हेलो क्लास 11। आपने पिछले वीडियोस में कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस बिहेवियर पढ़ा कि किस प्रकार से रियल गैस जो है वो आइडियल गैस में कन्वर्ट होती है, क्योंकि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। उनके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पर जाकर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। हमने आइडियल गैस इक्वेशन में PV = nRT डील किया था। तो रियल गैसेस क्या हैं, रियल गैसेस कौन सी गैसेस हैं और आइडियल गैसेस कौन सी गैसेस हैं, ये हमें कैसे पता चलता है। देखिए, रियल गैसेस सभी हैं, वो हर एक टेम्परेचर कंडीशंस पे, प्रेशर की कंडीशंस पे प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो आइडियल कब बनती हैं, जब हम कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस लगाते हैं। इसके लिए आपने डेविएशन का जो बिहेवियर है वो पढ़ा कि किस प्रकार से कंप्रेसिंग होती है, किस प्रकार से नेचर चेंज होता है, एक रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट होती है। तो हमने आइडियल गैस को डील किया था। अब हम उस डेविएशन से कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। देखिए, मैं रियल गैस से स्टार्ट करने से पहले उन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जब काइनेटिक गैस इक्वेशन थ्योरी हमने की तो वहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि किसी गैस के कंपैरिजन में किसी मॉलिक्यूल की वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानी जा रही है कि बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। और दूसरी हमने पढ़ी, एक और हमने पॉइंट पढ़ा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नेग्लिजिबल। ठीक है, ये दो पोस्टुलेट्स थे हमारे काइनेटिक गैसेस थ्योरी के। लेकिन इन दोनों पोस्टुलेट्स को अगर हम करेक्ट कर लेते हैं तो क्या कोई भी रियल गैस आइडियल गैस बन सकती है? करेक्ट का मतलब अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें, अगर हम वॉल्यूम का कंपैरिजन कर लें, ठीक है, अगर हम उनके बीच में ये पता लगा दें कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट और नॉट, समटाइम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, अगर होती है तभी तो लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में नहीं होती है तो लिक्विफिकेशन नहीं हो पाएगी ना। भाई, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब कोई गैस लिक्विफाई होने स्टार्ट होती है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डील कर रहा है, इन चीज़ों को करेक्ट किया गया तो भी कोई रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हुई। अच्छा, आज हम उसी रियल गैस के जो है इक्वेशंस के बारे में डील करेंगे। एक ऐसी इक्वेशन जो रियल गैस के बारे में हमें बता रही है और हमने उसका नाम रखा हमने क्यों रखा, ये नाम है ही पहले से, वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ठीक है, हम इसको वंडरवॉल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये रियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या की थी, PV = nRT। ठीक है, ये हमने डिराइव करनी भी सीखी थी, हमने कंबाइंड गैस लॉ के जरिए इसको डिराइव किया था। तो रियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन में क्या समरूपता है? देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम, इन्हीं दो का जिक्र था ना, कि एक वॉल्यूम किसी मॉलिक्यूल की और प्रेशर यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इन दोनों में कुछ ऐसा है जो करेक्ट किया गया है, जो ठीक किया गया है ताकि कोई गैस आइडियल बन सके। एक्चुअल में किसी रियल गैस का प्रेशर इतना नहीं होता, हमें उसमें कुछ जोड़ना पड़ता है, मतलब ठीक करना पड़ता है। वो ठीक करना है मतलब हम वो एडिशन जानते हैं। एक्चुअल में वॉल्यूम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ज़्यादा होती है अगर माना जाए तो हमें उसमें से कुछ घटाना पड़ता है, कुछ रिमूव करना पड़ता है। अगर हम ये कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इसका एक जोड़ आएगा और एक गैस इक्वेशन बनेगी, P + A/V², V - B = RT। ये एक मोल के लिए है, इसलिए आपको N नहीं दिख रहा कहीं, नीचे N के लिए है P + AN²/V², V - NB = nRT, ये N मोल के लिए। देखिए, आइडियल गैस में इतने हिस्से को सिर्फ P बोला है और इतने हिस्से को सिर्फ V बोला है, यानी हमारा एम क्या है, ये P एक्वायर करना है और ये V, ताकि गिवन गैस आइडियल गैस बन सके। अच्छा, इस P में, भाई नॉर्मल गैस के P में कुछ जोड़ा गया है, नॉर्मल गैस के यानी कि रियल गैस के P में कुछ जोड़ा गया है, तभी तो वो ये P बन पाया। ये P आइडियल गैस का है बेटा और ये P रियल गैस का है, यानी कि प्रेशर रियल गैस का है। इस प्रेशर में कुछ जोड़ दिया गया तो वो आइडियल गैस का प्रेशर बन गया। अच्छा, ये वॉल्यूम रियल गैस की है और ये वॉल्यूम आइडियल गैस की है। इस वॉल्यूम में से कुछ रिमूव कर दिया गया तो वो आइडियल गैस की इक्वेशन में आ गई, है ना, फिर वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से जब हम रियल गैसेस के लिए कोई इक्वेशन तैयार करते हैं
तो उस इक्वेशन को वंडर वॉल गैस इक्वेशन बोला जाता है। और ये वंडर वॉल गैस इक्वेशंस के ये जो करेक्शन टर्म हैं, इनको करेक्ट करके हम अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जान जाएं तो हम बता सकते हैं कि द गिवन गैस इज बिकम्स आइडियल एट दिस टेम्परेचर और दिस प्रेशर, राइट। तो बेटा यहाँ पर ए और बी क्या है? यहाँ पर ए और बी हैं जो वो है कांस्टेंट्स, जिनको बोला जाता है वंडर वॉल कांस्टेंट। इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। जो नेचर होगा ना गैस का, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। CO2 के लिए अलग होगा, अमोनिया के लिए अलग होगा, और क्लोरीन गैस के लिए अलग होगा, HCl गैस के लिए अलग होगा। तो अलग अलग गैसेस के लिए इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो हमें ओवरऑल इसमें कोई करेक्शन नहीं करना, हम आपको करेक्शन की डेरिवेशन भी नहीं करवा रहे। वी हैव नो नीड टू डिराइव द करेक्शन डेरिवेशंस। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी रियल गैस को हम आइडियल गैस कैसे बना रहे हैं। रियल गैस के अंदर अगर हम प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस को बदलते हैं तो इट बिकम्स आइडियल। अब वही प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस को हम देखेंगे कि हम कैसे बदलें, प्रेशर कम करें या ज़्यादा करें, तो गैस किस तरफ शिफ्ट हो रही है, डेविएट हो रही है या नहीं हो रही है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने प्रीवियस वीडियो में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि जेड के बारे में पढ़ा कि जेड की वैल्यू 1 होती है जब वो आइडियल गैस होती है। रियल गैस में ऐसे क्या चेंजेस किए जाएं कि जेड की वैल्यू जो है वो 1 बन जाए, राइट। तो इसके एक बार इसको नोट डाउन कर दीजिए। हम ए और बी के बारे में समझते हैं, ए और बी हैं क्या। चलिए बेटा सिग्निफिकेंस देखते हैं वंडर वॉल गैस इक्वेशन कांस्टेंट्स के। ए जो स्टैंड है वहां पर जो इक्वेशन में जो ए था वो क्या बताना चाह रहा है? वो बताना चाह रहा है कि इट्स वैल्यू इज अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इट मीन्स ये प्रेशर के बारे में डील कर रहा है कि वहां पर प्रेशर कितना है पार्टिकल्स का पार्टिकल के बीच में और पार्टिकल्स का वॉल ऑफ द कंटेनर्स के साथ, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए, जितनी ज्यादा वैल्यू ए की रहेगी, लार्जर आर दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उतना ही हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा। बेटा वहां पर ये प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है v² के, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो बेटा ये a/v² हो जाता है। इन शॉर्ट हम ये बातें समझ सकते हैं। अब ये प्रेशर का डील कैसे कर रहा है? ये डेंसिटी की टर्म में कर रहा है, मास बाई वॉल्यूम की टर्म में कर रहा है। तो प्रेशर यहाँ पर 2 तरीके से काम करेगा। एक तो पार्टिकल से पार्टिकल के बीच में प्रेशर, एक पार्टिकल से दीवारों पर, कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर। तो 2 तरीके से डील करेगा। अब जितना ज्यादा वैल्यू ए की होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, हम क्या कहेंगे कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स द प्रेशर इज क्वाइट मोर बिटवीन द पार्टिकल्स, दे आर बिकम्स मोर नियर टू बी कोलाइड विद वन एंड ईच अदर। तो यहां पर ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम करेंगी, ठीक है। सेकेंडली बी, दूसरी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो v है। ये क्या कह रहा है? b इज द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को लेकर ये डील कर रहा है। अब पूरे कमरे की जो वॉल्यूम है उसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को ये डील कर रहा है, ठीक है, साइज को डील कर रहा है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जब हम किसी भी वॉल्यूम के अंदर कुछ चेंज चाहते हैं तो वो एक्चुअल में उससे 4 गुना ज्यादा होता है। अगर मैं एक गैस मॉलिक्यूल की बात करूं ना, तो एक गैस मॉलिक्यूल कहता है कि मुझे आप कब मेजर कर पाएंगे? जब आप सभी की वॉल्यूम का कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो कह रहा है कि वो कितनी ज्यादा है, वो 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम, 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड और को वॉल्यूम, यानी कि निकाली गई। देखिए एक्चुअल में एक जो है एटम को हमने एक मॉलिक्यूल को इस तरीके से डील किया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके नजदीक ही कहीं टच करता हुआ होना चाहिए, ठीक है, टच करता हुआ होना चाहिए। तो इसका जो हमें एक्चुअल वॉल्यूम निकालनी होगी वो यही तो रास्ता होगा ना, कि मतलब इन दोनों का R यानी कि 2R ही हमें एक्चुअल वॉल्यूम देगा कि नहीं देगा? अब 2R के अंदर ही तो ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या पार्टिसिपेट करेगा या मूव करेगा। तो ये 2R जो है ये हमें वैल्यू दे रहा है किसी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की एक्चुअल वॉल्यूम।
क्योंकि हमने ऐसा माना है, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना, रियलिटी में तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल बिल्कुल पास पास बैठे हो, गैस है, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, बट हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करके दूसरे मॉलिक्यूल के अगर आर की वैल्यू लेकर हम जो वॉल्यूम निकालेंगे वो वॉल्यूम हमारे लिए क्या कहलाएगी, को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये हमेशा क्या होती है, B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम, 4 गुना होती है एक्चुअल वॉल्यूम की, ठीक है। तो B जो है वो 4 टाइम्स है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो बेटा इन दोनों कांस्टेंट्स की कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। जब हम किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी गैस इक्वेशन के लिए वैल्यूज करेंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनकी वैल्यूज के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हाउ मच द प्रेशर इज गिवन, हाउ मच द प्रेशर इज एक्सर्टेड, हाउ मच द को वॉल्यूम, हाउ मच द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, राइट। अब ये राइट डाउन करेंगे आप, तो उसके तुरंत बाद हम इनके यूनिट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे कि इनकी यूनिट्स क्या होंगी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट के हिसाब से इनको यूनिटलेस नहीं बोलेंगे, इनकी कुछ यूनिट्स हैं, यूनिट डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा इन वंडरवॉल कांस्टेंट्स के यूनिट्स को और डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, P प्लस में an² v², ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है v माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT। बेटा इस इक्वेशन के अंदर मैं जो चीज एक बार लिखूंगी फिर मैं समझाऊंगी उस बात को। अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिख दूं P प्लस P, ठीक है, यानी इतने हिस्से को मैंने एक नया प्रेशर टर्म लिखा और इतने हिस्से को मैं लिखूं V माइनस V, ये हिस्सा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखती हूं तो इसको जरा समझिएगा, ये वो हिस्सा यानी कि वो प्रेशर है जो मैं जोड़ना चाहती हूं रियल गैस बनाने के लिए, ये वो वॉल्यूम है जिसको मैं घटाना चाहती हूं आइडियल गैस बनाने के लिए। इसको भी आइडियल गैस बनाने के लिए, इसको भी आइडियल गैस बनाने के लिए मैंने यूज किया है। इनका रिलेशन हालांकि मैंने वॉल्यूम से और इसका रिलेशन मैंने साइज से कर दिया, ठीक है। आप इसको समझकर चलेंगे, इसको समझकर चलेंगे, मतलब यहां से मुझे टर्म मिल रहा है इस P के इक्वल में कौन आ गया, an² v², मतलब इतने हिस्से को मैंने वो प्रेशर माना है जिसके अंदर करेक्शंस होने हैं, ठीक है, और इतने हिस्से को मैंने वो वॉल्यूम माना है जिसके अंदर करेक्शन करने हैं। तो आप NB के इक्वल V रखेंगे और an² v² के इक्वल P रखेंगे, तब आपको यूनिट्स मिलेंगी, अदरवाइज आप गलती कर जाएंगे। चलिए सबसे पहले यूनिट देखते हैं A के लिए। अब मैंने देखिए P बोला है, इट मीन्स दिस वन P, इस P की बात की जा रही है, इस P को इस P से इक्वलाइज करेंगे। तो P किसके इक्वल माना इन्होंने, an² v² के, यही बात मैंने अभी आपको इक्वेशन में कही है। तो यहां से A की वैल्यू निकालनी है, मैंने A को यही रखा और ये P v² n² हो गया, और प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेरिक है, वॉल्यूम की लीटर स्क्वायर है और मोल की मोल स्क्वायर, n मोल होते हैं तो मोल स्क्वायर, सबकी यूनिट रखी मैंने। एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। रिमेंबर दैट दिस P इज द करेक्टेड प्रेशर, ये प्रेशर जो करेक्शन किया गया है ताकि एक रियल गैस आइडियल गैस बन सके। नाउ द सिमिलरली विद द B को हमने क्या माना है, V, क्लियर दैट V माइनस B की टर्म में इसको B को NB को मैंने क्या माना है, V, ठीक है। आप इसको स्मॉल v कैसे ही कैपिटल V कैसे भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। V इक्वल्स टू NB, यानी कि ये वाला V क्या है, NB है, तो यहां से B को इधर रखा, V/N, V की यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू लीटर, वॉल्यूम की यूनिट लीटर और नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल, सो लीटर पर मोल इज द यूनिट फॉर द B। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज, जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तब आपको ये यूनिट्स याद रखनी है। आपको ये भी याद रखना है कि ये करेक्शन किसके लिए हो रहा है, किसी रियल गैस को हम आइडियल गैस कब बना पाएंगे। सपोज आपको किसी क्वेश्चन में एक आइडियल गैस के लिए वैल्यू दे दी, कोई भी वैल्यू दे दी आइडियल गैस के लिए, और आपको कुछ डाटा दे रखा है रियल गैस के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि अब आप इन यूनिट्स को लगाकर आप वैल्यूज निकाल के बताइए क्या आइडियल गैस, ये रियल गैस आइडियल गैस बन गई। फिर आप उनके आंसर्स को मैच करके बताएंगे। इफ द आंसर्स आर मैच देन यू से यस, ये रियल गैस अब आइडियल बन चुकी है। अगर आंसर मैच नहीं करते हैं तो आप कहेंगे नहीं, अभी ये रियल गैस आइडियल गैस नहीं बनी है, राइट। हम और भी कुछ सिग्निफिकेंसेस करते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए
आइडियल गैस का बिहेवियर रियल गैस इक्वेशन पर हम समझेंगे कि अगर हम रियल गैस इक्वेशन ले रहे हैं तो आइडियल गैस किस कंडीशन में बन पाएगी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए तो ये पहली प्रोसेस है, पहला एक्सप्लेनेशन है कि अगर किसी रियल गैस के प्रेशर को हम कम कर देते हैं तो क्या वो आइडियल गैस बन जाएगी। चलिए देखते हैं। अगर हम प्रेशर को कम करते हैं इट मीन्स हम इस हिस्से को खत्म कर देते हैं, यानी कि ये हिस्सा तो ना के बराबर ही हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो गया, हम तो बढ़ाने के लिए जोड़ रहे थे। ठीक है, प्रेशर इज लो, प्रेशर घट गया, वॉल्यूम बिकम्स वेरी लार्ज, वॉल्यूम बढ़ गई तो बी की वैल्यू क्या रही, 0 हो गई, लगभग ना के बराबर हो गई। अगर हम ऑलमोस्टली वॉल्यूम को इंक्रीज कर चुके हैं, ये तो यूनिवर्सली है, बॉयल्स लॉ है, प्रेशर अगर आप लो करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो करेक्शन टर्म A/v² को बहुत छोटा होना पड़ेगा, नीड नहीं रहेगी, तो हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर B, ऐसे ही B को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू V। अब V बड़ा हो गया तो B तो छोटा सा रह गया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर दोनों ही करेक्शन टर्म्स नेग्लेक्ट हो गए, सपोज ये दोनों चीजें खत्म हो गई ऐसे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, PV = RT दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। नेग्लेक्ट का मतलब होता है कि ये यहाँ अपीयर कर ही नहीं रहे, यानी ऐसी कंडीशन हमने अप्लाई कर दी कि इनकी अपीयरेंस यहाँ पर है ही नहीं, ना के बराबर है, तो PV = RT नजर आ रहा है। यानी कि एक रियल गैस लो प्रेशर पर कैसे बिहेव करती है, आइडियल गैस जैसे बिहेव करती। बात समझ में आ रही है। अगर हम किसी गैस का प्रेशर कम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश है कि वो गैस रियल गैस जैसे काम कर सकती, आइडियल गैस जैसे काम कर सकती है, वहां पर करेक्शन फैक्टर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही चलिए देखते हैं मॉडरेट प्रेशर पे क्या कहता है। देखिए बेटा, मॉडरेट प्रेशर पे क्या कंडीशन होगी। अगर हमने प्रेशर को मॉडरेट कर दिया, ना तो हमने वो उसको कम किया ना हमने उसको ज्यादा रखा, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। अब इन्वर्सली की बात हो रही है, देखिए लो प्रेशर था तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी, अब हमने मॉडरेट रखा है तो कहाँ पर चेंजेस किए हैं, प्रेशर को थोड़ा सा अप और वॉल्यूम को थोड़ा सा डाउन करने के चेंजेस किए, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, तो A/v² इंक्रीज हो गया। मॉडरेट का मतलब क्या है कि हम प्रेशर की तरफ से ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो करेक्शन फैक्टर में इंक्रीज हुआ, बट इतना भी नहीं हुआ, कैन नॉट बी, मतलब इतना इंक्रीज बोल सकते हो कि अब उसको हटा नहीं सकते, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो माना जाएगा, ये वहीं पर प्रेजेंट रहेगा करेक्शन फैक्टर। हाउएवर V इज स्टिल इनफ, लेकिन अब वॉल्यूम इतना है कि उसमें से कुछ हटाना नहीं है, V में से कुछ माइनस नहीं करना, डिक्रीज बेशक से हुआ हो लेकिन V इतना है कि हम उसमें से कुछ घटाएंगे नहीं, तो इसके कंपैरिजन में B जो है वो बहुत छोटा हो गया, और B छोटा हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। इन शॉर्ट वंडर वॉल गैस इक्वेशन में A/v² वही रहेगा और B वहां पर नेग्लेक्ट हो चुका है। ठीक है, हम ये इक्वेशन ले रहे हैं जिसको वंडर वॉल गैस इक्वेशन बोल रहे हैं। अब हमने क्या कहा है कि B नेग्लेक्ट हो गया है, तो B की जगह सिर्फ कौन बच गया, V बच गया। अच्छा, V को हमने मल्टीप्लाई किया, देखो इक्वेशंस ध्यान से देखना, P + A/v², V - B = RT। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने इसमें इस करेक्शन फैक्टर में B को क्या बोल दिया, नेग्लेक्ट, यानी कि ये यहाँ नहीं है और V हमारा डिक्रीज हो चुका है। प्रेशर जो है वो मॉडरेट है तो इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, मैंने इस V को यहाँ रखा, V से मल्टीप्लाई किया, तो PV इससे मल्टीप्लाई किया AV/v² = RT। ठीक है, इक्वेशन ये हो गई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये क्या हो गया, रीअरेंज करने पर मैंने इसको उधर ले गई, ये V से V एक मतलब हमारा वो हो गया, एक V यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा A/v। अच्छा, RT के कंपैरिजन में मुझे PV निकालना है, इट मीन्स आई जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, PV = RT - A/v। ठीक है, RT इसको उधर ले गई, -A/v, एक V से एक V जो है वो कैंसिल हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करो RT से, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करो RT से, PV/RT, RT/RT, A/RT/V, इसके नीचे भी RT, इसके नीचे भी RT और इसके नीचे भी RT। अच्छा, PV/RT कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। RT/RT कैंसिल होकर हो गया 1,
A by RTV, देखो PV by RT इक्वल्स टू 1 माइनस ARTV, यानी कि 1 माइनस एक में से कुछ घटाना पड़ रहा है तब जाकर इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। सपोज आपको बोला गया है 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि मुझे 2 लाने के लिए 3 में से कुछ घटाना पड़ रहा है ना। तो मुझे ये PVRT क्या है, Z लाने के लिए, यानी कि मैं किसी रियल गैस को कंप्रेस कर लाना चाहती हूँ 1, आइडियल गैस लाना चाहती हूँ, तो मुझे उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा ताकि वो क्या बन सके 1। तो मैं क्या घटा रही हूँ, ART by V घटा रही हूँ। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि Z जो है वो 1 से छोटा है, कंप्रेसिबिलिटी 1 से छोटा है, तो जो डेविएशन होगा वो नेगेटिव होगा। डेविएशन कैसा रहेगा, नेगेटिव, यानी कि जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें गैस को ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव ग्राफ बन रहा है। हमें उस गैस को रियल गैस से आइडियल गैस बनाने के लिए ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। तो मॉडरेट प्रेशर पे किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। अब चलिए देखते हैं हाई प्रेशर पे क्या डीलिंग होती है। हाँ जी बेटा, हाई प्रेशर पे क्या है, देखिए जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम उतनी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम जितनी छोटी होती चली जाएगी हम बी को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम बी को वहाँ से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर के करेक्शन टर्म A/V² को हम वहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं है। प्रेशर बढ़ गया, इसकी क्या नीड है हमें, इसको तो हम बढ़ाने के लिए ही जोड़ रहे थे, हमने इसको सिर्फ इंक्रीज करने के लिए ही यूज किया था। जब ऑलरेडी प्रेशर इंक्रीज हो गया तो व्हाट इज द नीड फॉर हियर। अगर इसकी यहाँ से नेग्लिजिबिलिटी हो जाती है तो हमारी रियल गैस इक्वेशन क्या बन जाती है, रियल गैस इक्वेशन बन जाती है P प्लस में A/V² V माइनस B इक्वल्स टू RT, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कह रहा है कि इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया तो P हो गया V माइनस B इक्वल्स टू RT, ठीक है। P का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। इस PB को हम इधर ले गए RT के पास, तो PV इज इक्वल टू RT प्लस में PB। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, राइट, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय RT। हम इस पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PV बाई RT इज इक्वल टू RT बाई RT, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा आगे हमें, प्लस में PB बाई RT। समझ में आ रहा है। अच्छा, PV बाई RT होता है Z, RT बाई RT होता है 1 और PB बाई RT वैल्यू है, तो PV बाई RT इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT। अब हमें यहां से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में कुछ जोड़ना पड़ रहा है, जैसे कि अगर आपको वैल्यू 3 चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 प्लस 1 करोगे। आप 3 लाने के लिए कुछ जोड़ रहे हो ताकि बराबर आ सके, तो हम क्या कहेंगे, Z जो है वो 1 से बड़ा है और हमारी जो गैस होगी वो लेस कंप्रेसेबल होगी टू बिकम एन आइडियल गैस। जल्दी कंप्रेस हो जाएगी, हमें उसको ज़्यादा कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको कंप्रेस करके पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चलेंगे तो एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो सकती है। बेटा ये एक्सप्लेनेशंस हमें ये बता रही हैं कि हम चेंजेस किसके लिए लेकर आए। अगर हमारा प्रेशर कम है तो हमारी रियल गैस ऑलरेडी आइडियल गैस बन जाती है, लेकिन अगर प्रेशर हाई है तो हम कौन कौन सी डेविएशंस को क्रॉस करेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे कि पॉजिटिव की तरफ। तो ग्राफ हमें कितनी देर बाद हमें रियल से आइडियल बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये तो थी सारी प्रेशर के लिए टर्म, ऐसे ही एक टर्म टेम्परेचर के लिए भी है, वो देखते हैं। बेटा जैसे प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है करेक्शन के लिए, वैसे ही टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है।
अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, दोनों के दोनों करेक्शन फैक्टर्स a/v² एंड b, दोनों के दोनों करेक्शन फैक्टर्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अगर T बहुत ज़्यादा है तो दोनों करेक्शन फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो हमारी जो वंडर वॉल इक्वेशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है, यानी कि हमारी गैस जो है रियल गैस से आइडियल गैस बन जाती है। ओवरऑल एक ही रिजल्ट हमें नजर आता है कि अगर हमें काइनेटिक थ्योरी के वो पोस्टुलेट्स करेक्ट करने हैं तो हमें दो कंडीशंस फॉलो करनी है, प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई, तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो सकती है और आसानी से हम उसके लिए वेरिएशंस पढ़ सकते हैं। आप इसके साथ साथ रियल गैस और आइडियल गैस के डिफरेंसेस को भी आप लर्न करेंगे और राइट करेंगे, उनके बारे में हम फिर बाद में डील करेंगे। आई होप यहाँ तक गैसेस स्टेट्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी इनकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो रियल गैस के कॉन्स्टेंट्स पर डिपेंड करती हैं। तब तक आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए, पिछले फैक्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अपने कंटिन्यू करते रहिए, तब तक इसको लिख लीजिए।